हेलो दोस्तों, मैं खुद आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो पार्ट का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है दोस्तों, उसको स्टार्ट करेंगे। हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे दोस्तों, और इसके बाद भी जो कुछ प्रश्न है उन सभी का आंसर हम बताएंगे। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर है व्हेन वन आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या दोस्तों, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वन और मोर सब्सटेंस। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे दोस्तों कि वन सब्सटेंस कैसे कंबाइंड करेगा। मोर का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड करेगा, वो हम आपको अभी बता देंगे। टू फ्रॉम ए न्यू सब्सटेंस, यानी दो सब्सटेंस रहेंगे। यहाँ पे उदाहरण से समझिए, यहाँ पे एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन, या एक सब्सटेंस है, और यहाँ पे एक और है सब्सटेंस। तो यहाँ पे दो क्या है, सब्सटेंस है। तो यह दोनों आपस में क्या किए, कंबाइन किए। तो दोनों आपस में कंबाइन करके H2O बनाए हैं। यहाँ पे क्या बनाया दोस्तों, ए न्यू सब्सटेंस। क्या बना है, ए न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मोर सब्सटेंस कंबाइन। तो यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस है और यह कंबाइन करके क्या बना है, ए न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना है, इट कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इन दोनों को क्या कहेंगे, ये अलग अलग सब्सटेंस है और एक अलग सब्सटेंस है। तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यह दोनों क्या हो रहा है दोस्तों, कंबाइंड हो रहा है। तो जो कंबाइंड होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिएक्टेंट। तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। उसके बाद जो बनता है क्या दोस्तों, जो इधर रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप इतना समझ गए ना दोस्तों कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, यानी जो यह आरओ बना है इससे पहले जो भी रहेगा, यानी जो चीज कंबाइंड करेगा उसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, और जो चीज एक न्यू चीज बनेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। इतना आपको समझ में आ गया? अगर दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा तो हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन कॉल्ड। दोस्तों उसमें हम बताए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पे हम बताएंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार पूछेगा कि इट इज द केमिकल इक्वेशन कॉल्ड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो तीर के इधर रहता है, यह क्या है दोस्तों, यह दोनों रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, जो इधर रहता है, जो बनता है सब्सटेंस उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड। क्या दोस्तों, उनके सिंबल के रूप में लिखना। अभी हम आपको समझाएंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, H2 प्लस O2। H का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस O का मतलब ऑक्सीजन। इतना समझ में आ गया ना, यह क्या लिखा गया है, यह हाइड्रोजन लिखा गया है और यह ऑक्सीजन, यह दोनों कंबाइंड करता है तो क्या बनता है दोस्तों, वाटर। अब देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जो रिएक्टेंट है यह क्या है दोस्तों, दोनों रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट यह क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट जो बन रहा है। तो उसको सिंबल के रूप में लिखना। सिंबल का मतलब होता है दोस्तों प्रतीकों के रूप में लिखना। तो देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H प्लस, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बनेगा दोस्तों, ए न्यू सब्सटेंस बनेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो दोस्तों इनको सिंबल के रूप में लिख दिया है। हाइड्रोजन का सिंबल H हो जाएगा, ऑक्सीजन का सिंबल O हो जाएगा, और वाटर का सूत्र होता है H2O। तो यह क्या है दोस्तों, इसको सिंबल के रूप में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। देखिए यह है दोस्तों केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको फाइनल हम लिख दिया है। अब इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो इक्वेशन का मतलब बस केवल यह हो जाएगा कि उसी का जो केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल के रूप में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए जो इसका रिएक्टेंट है, यह रिएक्टेंट
और यह प्रोडक्ट दोनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, केवल सिंबल के रूप में लिखे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H और ऑक्सीजन का सिंबल O, और वाटर का सिंबल क्या हो जाएगा दोस्तों, H2O। सूत्र होता है या सिंबल आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।